नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो गोरखपुर से जुड़ी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपीठ मंदिर के पीठाधीश्वर है, उस मंदिर में रविवार की शाम हमले की कोशिश की जाती है। मुंबई से आए एक युवक ने मंदिर में जबरन घुसने का प्रयास किया। सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों को जब शक हुआ तो उसे रोका गया, जिसके बाद युवक ने गमछे में एक धारदार हथियार लपेट कर रखा था। और जब पीएसी के जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस धारदार हथियार से दो पीएसी के जवानों पर उसने बुरी तरीके से हमला कर दिया, जिससे कि पीएसी के दो जवान घायल हुए हैं। उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल जवानों को अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर यूपी के एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कहा कि इस घटना की हर सिरे से जांच की जाएगी। साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि मंदिर पर हमला एक गंभीर साजिश का हिस्सा लगता है। उन्होंने कहा कि हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी के लैपटॉप से जो डिटेल्स मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक आतंकी घटना है। एटीएस और एसटीएफ दोनों मिलकर हमले की जांच कर रही है। वहीं अगर एक न्यूज रिपोर्ट की माने तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से एक महीने पहले ही नेपाल से कुछ लोग आए थे, उन्होंने रेकी की है और तकरीबन कई ऐसे धार्मिक जगह जैसे कि विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा और उसी के साथ ही साथ अयोध्या और गोरखनाथ मंदिर का उन लोगों ने निरीक्षण किया, रेकी किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, आतंकी साजिश का इसमें हिस्सा देखा जा सकता है। हमलावर अब्बासी ने 2015 में मुंबई आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग की थी। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 301 के अलावा अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने घटना का संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद मंदिर के कर्मचारियों और भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटा है। आरोपित गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसका पूरा नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी और वो केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बताया जा रहा है। हमले के पीछे अहमद की मंशा क्या थी, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस शहर के अब्बासी नर्सिंग होम में आरोपी के परिवार वालों से पूछताछ भी कर रही है। आरोपी के पिता का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो मुंबई में जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वहां से ग्रेजुएट होने के बाद गोरखपुर में आकर अपने माता पिता के साथ रहता था और उनके साथ ही इसलिए रहता था क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये मानसिक स्थिति ठीक ना होने की जो बात कही जा रही है, क्या वाकई में उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर उसे बचाने के लिए उसके पिता इस तरीके की बात कह रहे हैं, इस तरीके की बात को सामने रख रहे हैं, इसका जो पता है वो जांच के बाद ही लगेगा। और उसी के साथ ही अगर बात करें तो इससे पहले सोमवार सुबह इस हमले का करीब 34 सेकंड का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को कार में बैठे एक शख्स ने बनाया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे हमलावर मुर्तजा हाथों में धारदार हथियार लिए हुए है। अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दे रहा है। रविवार शाम करीब 7:20 पर पीएसी जवानों पर हमला किया गया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। बता दें कि मंदिर के मुख्य पश्चिमी गेट से लेकर परिसर के अंदर तक करीब 15 मिनट तक संदिग्ध ने तांडव मचाया और मंदिर सुरक्षा में लगाए गए पुलिस वाले उसके डर से भागते रहे, लेकिन अनुराग नाम के एक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से वो पकड़ा गया। वहीं 2015 में आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका मुर्तजा हाथ में हथियार लिए गोरखनाथ मंदिर और थाने के ठीक सामने वाली सड़कों पर दौड़ता रहा। पब्लिक और पुलिस वाले उसे देखकर भागते रहे। इस बीच मुर्तजा ने धार्मिक नारा भी लगाया और चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों से अपील कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे गोली मार दो। वहीं इस घटना को देखते हुए और इस घटना को कोई बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा मानते हुए पुलिस सक्रियता और मंदिर सुरक्षा की पोल खुलते ही इस मामले की जांच यूपी एटीएस ने ले ली है।
इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा भी और भी चौकस कर दी गई है और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। मंदिर के मुख्य गेट पर सख्त चेकिंग के बाद ही किसी को अंदर जाने के लिए इजाजत दिया जा रहा है। इसके साथ ही युवक के आतंकी कनेक्शन और उसकी मंशा की जांच में एटीएस जुट गई है। बता दें, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि देर रात एटीएस ने जांच की कमान संभाल ली है। एटीएस और पुलिस टीम हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर पहुंची। उसके पिता और अन्य परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। एटीएस उसका विदेशी कनेक्शन भी तलाश करने की कोशिश कर रहा है और आतंकी एंगल की भी इस घटना को लेकर जांच कर रहा है। वहीं आरोपी के पास पासपोर्ट है या नहीं, कभी वो विदेश गया था या नहीं, साथ ही उसके मोबाइल और लैपटॉप के आईपी एड्रेस से विदेशी लोगों से बातचीत या फंडिंग आदि की भी जांच की जा रही है। साथ ही ये भी पाया गया कि जो आरोपी है अहमद मुर्तजा अब्बासी, उसके लैपटॉप पर वो जिहाद संबंधी वीडियोस भी देखता था और इससे संबंधित रिसर्च भी वो अपने लैपटॉप पे करता था। ये जानकारी सामने आई है। वहीं रविवार की शाम को अहमद मुर्तजा 7 बजे गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पहुंचा। उसे देखकर सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान गोविंद गौड़ और अनिल पासवान को उस पर शक हुआ। जवानों ने उसे चेकिंग के लिए रोक लिया, जिसके बाद उसने धारदार हथियार से 2 पीएसी जवानों पर हमला कर दिया। वहीं बताया ये जा रहा है कि रविवार सुबह ही मुंबई से गोरखपुर अब्बासी आया था और उसके पास से धारदार हथियार व लैपटॉप और टिकट भी बरामद हुआ है। घायल जवानों को गोरखनाथ अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो जिस तरीके से ये आतंकी घटना या फिर आतंकी घटना का हिस्सा कह ले, एक शख्स आता है पूरी तरीके से वहां पे मंदिर के अंदर पीएसी के जवान मुस्तैद होते हैं, भारी सुरक्षा होती है और बीच एक युवक आता है धारदार हथियार लेकर और पीएसी के जवानों पर हमला कर देता है। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी साजिश का बात कहता है, बड़ी साजिश होने की इसके पीछे की वजह लगती है, क्योंकि इतनी पुलिस होने के बाद, इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद किसी का आसानी से वहां पर एक हथियार लेके चले जाना ये कोई आम बात नहीं है। वहीं अगर बात करें अब्बासी की, तो अब्बासी के बारे में उनके पिता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकत कर रहा है और शनिवार रात से ही वो अपने घर से लापता था, जिसके बाद उसे गोरखनाथ मंदिर पर देखा गया, धारदार हथियार के साथ देखा गया, जिससे कि वो पीएसी के जवानों पर हमला करते हुए नजर आया था। आपको बता दें कि इस घटना का एक शख्स द्वारा बनाया गया वीडियो तो सामने आया ही है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस घटना में साफ देखा जा रहा है कि कैसे वो निर्भय तरीके से मंदिर के अंदर तांडव करता हुआ नजर आया। 15 मिनट तक उसने ये तांडव का माहौल रखा था, जिससे कि वहां के लोग जो थे वो भयभीत हो गए थे और पुलिस और पीएसी के जवानों की सूझबूझ की वजह से वो पकड़ा गया। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। इससे पहले हमलावरों के निशाने पर योगी और गोरखनाथ मंदिर हमेशा से रही हैं। बात अगर 5 फरवरी 2022 की करें तो सोशल मीडिया पर लेडी डॉन नाम से गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी आई थी। सीएम योगी पर भी हमला करने की बात इस पर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गोरखपुर में केस दर्ज किया गया था। वहीं अगर दूसरा मुद्दा देखें तो 8 नवंबर 2021 को भी पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी सामने आई थी। वहीं 1 अप्रैल 2020 को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली थी। यूपी पुलिस कंट्रोल रूम से व्हाट्सएप पर एक शख्स ने चैलेंज किया था कि 4 दिन में जो कर सकते हो कर लो, योगी को मई 2020 में बम से उड़ा देंगे। इस मामले में लखनऊ में गोमती नगर में केस दर्ज है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको तो मारने की धमकी विभिन्न आतंकी संगठनों से मिलती ही रहती है। हमेशा वो आतंकवादियों के निशाने पर होते हैं, हमेशा उनके लिए ये मैसेजेस आते हैं, जान से मारने की धमकियां उनको मिलती रहती है। लेकिन अगर पीएम नरेंद्र मोदी के बाद देखा जाए तो सीएम
उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो भी भारत में काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनको भी लेकर के समय समय पर आतंकवादी जो हैं इस तरीके की धमकियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। और गोरखपुर में जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई, तो इसका जो ताल्लुक है वो लगता है कि ये कोई छोटी घटना नहीं, इसके पीछे कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इस मंदिर पर हमला करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से आए दिन सीएम को धमकियां मिलती है, जान से मारने की पीएम को धमकियां मिलती है, आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या वाकई में कोई आतंकी संगठन है जो इस काम को और इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है? आपकी जो भी राय हो इस खबर पर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।